नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ। देखिए, हम लोगों ने हमेशा बात की है 2020 के बारे में। 2020 ईयर ऑफ कोरोना, ईयर ऑफ बैड न्यूज, ईयर ऑफ पैंडेमिक करके बात की है, लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊंगा 2020 से जुड़ी हुई, क्योंकि 2020 में कुछ ऐसा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू क्लीन एनर्जी कि हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबली द फ्यूचर इज ब्राइट व्हेन इट कम्स टू क्लीन एनर्जी। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि 2020 में क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू द क्लीन एनर्जी, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ डिस्कशन, एंड इन जनरल व्हाट वुड बी द फ्यूचर लुक लाइक विद रिस्पेक्ट टू क्लीन एनर्जी। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, आपको कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। I do reply on weekends especially. इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाए है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 के बारे में अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, राइट, इन फ्यूचर जब हम लोग मुड़ के देखेंगे 2020 को, तो 2020 सबको लगेगा कि इट वाज अ ईयर ऑफ पैंडेमिक्स, इट वाज अ ईयर ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। ये एक मीम बहुत ही फेमस हुआ था कि जनवरी फरवरी 2020 में था, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा पीरियड क्वारंटीन का आया था। तो हम लोग केवल बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोरोना पैंडेमिक या फिर पॉलिटिक्स, मेनली बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शंस, राइट, एंड दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। बट 2020 में कुछ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज भी थी, और ये गुड न्यूज क्या थी? अराइवल ऑफ अ ग्रीन फ्यूचर। एंड लेट्स होप कि जो 2020 में हुआ वो पूरे दशक में चलेगा, और 2020 में हम लोग फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का चैप्टर ही क्लोज कर देंगे, और एंटायरली द वर्ल्ड विल मूव इन अ न्यू रेल्म ऑफ क्लीन एनर्जी। लेट्स होप। क्यों ये होप क्यों जागी है, ये हमारा फेथ क्यों आया अभी? क्योंकि कुछ गुड न्यूज आई है। क्योंकि ईयर 2020 कैन बी कंसिडर्ड एज अ ईयर ऑफ द ग्रीन वेव। व्हाई? लेट्स लुक एट द ग्राफ सिंपली। देखिए, ये पिछले 10 साल का स्पेंडिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट है इन क्लीन एनर्जी। और अगर आप 2010 की बात करें, अप्रोक्सीमेटली $230 बिलियन इन्वेस्ट किए गए थे क्लीन एनर्जी में। ट्राई टू लुक एट दिस पर्टिकुलर डेटा ऑफ 2020 में डबल से भी ज्यादा हो चुका है। द इन्वेस्टमेंट वाज अराउंड 501 बिलियन, और जिसमें से 139 बिलियन, जो ये ब्लू कलर दिखाया गया है, दैट वेंट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये साल जो 2020 का था, रीन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा था, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा था। तो आगे चल के हम लोग आशा कर सकते हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि 2030 तक फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हट जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए, और क्लीन एनर्जी की जो बातें कर रहे हैं, परहैप्स नाउ इट इज इन आवर साइट। केवल यही नहीं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं, इन जनरल अगर हम लोग बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें और बाकी सारी चीजों की बात करें, इन सारे सेक्टर से जुड़े हुए, वहां पे भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें, वाई 2020 हैज बीन अ ईयर ऑफ ग्रीन वेव? बिकॉज अगर आप बात कीजिए लिथियम आयन बैटरी की, लिथियम आयन बैटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, यानी कि समझ लीजिए कि वही फ्यूल है, राइट, वही ईंधन है जो हम लोग पेट्रोल डीजल डालते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है? वो बैटरी है। और ये जो लिथियम आयन बैटरी का जो प्राइस था 2010 में, इसका प्राइस था अप्रोक्सीमेटली $1100 पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। बट 2020 में इट हैज कम डाउन टू 140 पर किलोवाट आवर। अगेन ये इन लाइन है विद द अदर फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग यूज करते हैं, यानी कि उस रेंज में हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही गुड न्यूज है हमारे लिए, फॉर द ग्रीन एनर्जी, फॉर द क्लीन फ्यूचर। अब इसके अलावा एक सवाल जरूर उठ जाता है कि अगर हम लोग क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? ये भी बहुत जरूरी चीज हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपना मोबिलिटी, यानी कि हमारी गाड़ियां जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल को, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर वो कोयले से आ रही है, तो काउंटर प्रोडक्टिव है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग बात करें पॉजिटिविटी की, देखिए 2010 से लेकर 2020 तक द डेकेड हैज बीन अ वेरी गुड डेकेड फॉर ग्रीन एनर्जी। अगर हम बात करें शिफ्ट टू सोलर एनर्जी, सोलर कॉस्ट्स हैव ड्रॉप बाय अ फैक्टर ऑफ 5। 2010 में सोलर एनर्जी का कॉस्ट बहुत ज्यादा था। अब किसी भी देश का देखिए, इन जनरल ग्लोबल लेवल, यूएसए, चाइना, इंडिया, इट वाज परहैप्स वेरी वेरी हाई। It has come down 5 times in 2020.
दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज दैट देयर इज अ ड्रॉप इन दी प्राइजेस ऑफ सोलर एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि अभी मेरा एनर्जी जो प्रोड्यूसर है वो भी क्लीन एनर्जी है, और प्लीज इसको याद रखिए कि फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी की रेंज क्या है, $0.05 टू $0.1 हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी आती है। और अगर आप देखिए हमारी सोलर एनर्जी, इट इज नाउ इन दिस पर्टिकुलर रेंज विच इज नाउ कंपेरेबल टू द फॉसिल फ्यूल कॉस्ट रेंज। वेरी वेरी गुड न्यूज। मतलब मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्लीन बना रहा हूं, मैं उस इलेक्ट्रिसिटी से जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो भी क्लीन बना रहा हूं। दिस मीन्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट, और परहैप्स द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव अगेन। यानी कि व्हीकल्स में तो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया कि होगी, लेकिन पॉसिबल फ्यूचर हमारा किस तरह दिख सकता है, कब हम लोग रियली क्लीन एनर्जी के रेल में पहुंच सकते हैं, जब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट स्टेडीली जो डिक्लाइन हो रहा है वो पहुंच जाएगा या बन जाएगा चीप इनफ ताकि वो कंपीट करें कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ऑलरेडी कंपटीशन में आ चुका है, और भी चीप होने की जरूरत है। और जैसे ही ये होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आएगी, हमारे बिजनेसेस में आएगी, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस में आएगी, इंडस्ट्रीज में आएगी। कौन सी एनर्जी? रीन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी। एंड वंस दैट हैपेंस, जो पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, यानी कि समझ लीजिए स्टील। अब स्टील में क्या होता है, स्टील अगर मुझे बनाना है तो मुझे आयरन ओर जो पिघलाना होता है, हैव टू यूज फर्नेसेस, और अभी जो फर्नेसेस यूज होते हैं वो कोल बेस्ड फर्नेस होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चीप हो जाएगी तो मैं कोल बेस्ड फर्नेस के लिए क्यों ही जाऊंगा, आई विल गो फॉर दी इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस। और जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस पे स्विच हो जाऊंगा, मेरे सारे इक्विपमेंट ही मैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल बेसिस पे ले आऊंगा। मतलब वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली प्राइजेस विल फॉल, प्रोडक्शन will increase, the production cost will fall down, which means environment will become more cleaner। मतलब अभी जो मेरी प्रोडक्शन होगी वही एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगी, और आगे चल के हम लोग आशा कर सकते हैं कि 2020 से लेकर 2030 जो हमारा 2020s का डेकेड है, उस डेकेड में ही हम लोग ये देखें कि हम लोग शिफ्ट हो जाए क्लीन एनर्जी रेल में। वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम 2020। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।